हम सब ने ये बात कहीं ना कहीं सुनी ही है कि स्मोकिंग छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। पर कभी सोचा है कि ऐसा है क्यों? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये समझेंगे कि ये सिर्फ एक आदत है या फिर कुछ और, कोई दिमागी जाल। ये सवाल ये लाखों लोगों के मन में आता है, जो स्मोक करते हैं उनके भी और जो नहीं करते उनके भी, कि आखिर लोग चाहकर भी सिगरेट क्यों नहीं छोड़ पाते। क्या ये सिर्फ विल पावर मतलब इच्छा शक्ति की कमी है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा साइंटिफिक कारण छिपा हुआ है। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, अक्सर लोग स्मोकिंग को बस एक बुरी आदत मानकर छोड़ देते हैं, और शायद यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि सच तो ये है कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। असल में ये एक बहुत ही चालाकी से बुना गया दिमागी जाल है, एक ट्रैप। तो चलिए सबसे पहले इसी आइडिया को थोड़ा और कुरेदते हैं। क्या ये सच में सिर्फ एक आदत है? देखते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। इस पूरी कहानी का जो मेन विलन है वो है निकोटीन। और ये कोई मामूली केमिकल नहीं है, ये दुनिया के सबसे ज्यादा एडिक्टिव केमिकल्स में से एक है। और कमाल की बात यह है कि इसका असली निशाना हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारा दिमाग होता है। अब देखिए, किसी भी लत के ना दो हिस्से होते हैं। एक होती है फिजिकल एडिक्शन, मतलब शरीर की लत, और दूसरी होती है साइकोलॉजिकल एडिक्शन, यानी मन की, दिमाग की लत। शरीर की लत तो फिर भी कुछ वक्त में चली जाती है, पर असली और लंबी लड़ाई तो दिमाग के लेवल पर ही लड़ी जाती है। और ये बात शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। जानते हैं कि निकोटीन से होने वाले जो फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ना, वो सिर्फ 2 से 3 दिन में खत्म हो सकते हैं। है ना चौंकाने वाली बात? शरीर की लड़ाई तो इतनी छोटी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोग सालों साल इस जाल में फंसे क्यों रह जाते हैं। यहीं से कहानी और गहरी होती है। ये जो दिमाग का हाईजैक है, ये आखिर होता कैसे है? चलिए अब जरा दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं कि निकोटीन असल में करता क्या है। ये प्रोसेस इतनी ज्यादा तेज है कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक कश लेने से लेकर दिमाग पर असर होने तक का सफर सच में पलक झपकते ही पूरा हो जाता है। 10 सेकंड से भी कम। सोचिए, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर निकोटीन फेफड़ों से खून में घुलता है और सीधा दिमाग के कंट्रोल सेंटर पर अटैक कर देता है। और यहीं से लत का केमिकल खेल शुरू होता है। निकोटीन दिमाग में जाकर एक खास केमिकल को रिलीज करवाता है, जिसका नाम है डोपामीन। इसे आप फील गुड या खुशी का केमिकल भी कह सकते हैं। इसी की वजह से थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होता है, जैसे दिमाग को कोई इनाम मिल गया हो। और बस यहीं पर लत का पूरा खेल पलट जाता है। शुरू में कोई भी इंसान अच्छा महसूस करने के लिए स्मोक करता है, लेकिन बहुत जल्द ही वो सिर्फ इसलिए स्मोक करने लगता है ताकि उसे बुरा महसूस ना हो। मतलब निकोटीन की कमी से जो बेचैनी और चिड़चिड़ाहट होती है, बस उससे बचने के लिए। तो ठीक है, दिमाग के अंदर की केमिकल कहानी तो अब हमें समझ आ गई, पर यह लत सिर्फ केमिस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। अब देखते हैं कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना जाल कैसे बुनती है। धीरे धीरे होता यह है कि सिगरेट सिर्फ एक केमिकल की तलब नहीं रह जाती, वो एक रूटीन बन जाती है, एक साथी, एक ऐसी आदत जो जिंदगी के हर छोटे बड़े काम के साथ जुड़ जाती है। और असल में यही तो वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है। सोचकर देखें, सुबह की चाय या कॉफी के साथ सिगरेट, दोस्तों के साथ हंसी मजाक के बीच, किसी टेंशन वाले पल में, या फिर रात को अकेले में शांति के कुछ पल बिताते हुए, ये सब ट्रिगर्स बन जाते हैं। और यही छोटे छोटे पल इस लत की जड़ों को और भी ज्यादा गहरा करते चले जाते हैं। पर एक बहुत जरूरी सवाल यह भी है कि आखिर ये कहानी शुरू कैसे होती है? कोई इस जाल में पहली बार फंसता कैसे है? क्या ये कोई बहुत सोचा समझा फैसला होता है? सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए ये कोई बड़ा होकर लिया गया फैसला था ही नहीं। ये जाल तो तब बिछाया गया था जब वो टीनेज में थे, जब दिमाग पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुआ होता और सही गलत की समझ भी कच्ची होती है। और वजहें भी बहुत आम होती हैं। कभी सिर्फ क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा में, कभी दोस्तों के प्रेशर में, तो कभी सिर्फ कूल दिखने की चाहत में। एक छोटा सा मजाक, एक ट्राई करके देखते हैं वाला पल कब जिंदगी भर का जाल बन जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। तो इन सब बातों को समझने के बाद ये तस्वीर अब थोड़ी साफ होने लगती है कि सिगरेट छोड़ने की असली लड़ाई आखिर है किस चीज से। दुनिया भर में आज 1 अरब से भी ज्यादा लोग रोज स्मोकिंग करते हैं। ये नंबर हमें बताता है कि ये किसी एक इंसान की निजी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी की कमजोरी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी लत की कहानी है जो विल पावर से कहीं ज्यादा चालाक है और लॉजिक से कहीं ज्यादा ताकतवर। ये एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई है। और शायद यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है
कि असली लड़ाई सिगरेट से है ही नहीं। लड़ाई तो दिमाग के अंदर चल रही उस केमिस्ट्री से है, उस केमिकल जंग से है जिसे निकोटीन ने शुरू किया है। तो ये सवाल हमें एक नई सोच की तरफ ले जाता है कि अगर ये लत एक दिमागी जाल है, एक ब्रेन ट्रैप है, तो फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? शायद इसका जवाब सिर्फ विल पावर में नहीं, बल्कि साइंस और साइकोलॉजी की गहरी समझ में छिपा है।